नमस्कार दोस्तों, रेणु आनंद की छोटी छोटी बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नमक के बारे में। नमक जो है वो प्रकृति ने हमें भरपूर दिया है। सारे समुद्र हमारे नमक से भरे पड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम नमक खाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई ब्लड प्रेशर की और हार्ट से लिंक्ड होती है। डॉक्टर सबसे पहला काम कहते हैं जी आप इस नमक को बंद कीजिए। यानी कि जो नमक प्रकृति ने हमें इतना एक्सेस में दिया है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचाता है, राइट। तो हमें इतना फिर क्यों दिया है? क्योंकि वो हमारे फायदे की चीज़ है। वो असल में क्या करता है, हमारी इस प्रकृति से नेगेटिविटी को सोख कर लेता है। तो हम एक काम करते हैं, इसके बावजूद भी देखिए हम कभी ना कभी बीमार तो होते ही रहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका सबसे फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? कि नमक के जो पानी है उससे नहाने से, ठीक है। अब नमक का पानी से नहाना, ध्यान रखेंगे कुछ बातें। सबसे पहली बात, नमक का पानी आपका सिंपल वाटर, जैसा भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको कंफर्टेबल हो, ठंडा गर्म जैसा भी ठीक लगता हो आपको, सिंपल एक बाल्टी पानी में 1 या 2 चम्मच नमक ही बहुत होता है हमारे लिए, ठीक है। और उसको नहाने का जो सबसे तरीका, वैसे नहाने का रूटीन में भी अगर आप नमक नहीं भी डालते हैं तो आपको शायद पता ही होगा, ये बेस्ट मेथड होता है कि हमेशा पैरों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे चलते चलते अपने कंधों तक लेकर आते हैं और सिर पर सबसे आखिर में हम ठंडा पानी, खासकर ठंडा पानी डालते हैं। क्योंकि जो पानी है सिर पर डायरेक्ट डालने से उससे एकदम हार्ट अटैक का खतरा होता है। और आपने नोटिस किया होगा, कभी हम ठंडा पानी अचानक सिर पर डालेंगे ना तो एकदम से अंदर से 10 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है, ठीक है। सो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नमक का पानी आपने क्या करना है, देखिए अगर तो कोई हेल्थ इशू पहले से ही है, जैसे कोई मेजर प्रॉब्लम होती है लाइक आर्थराइटिस हो गई, कोई गाउट है या फिर कैंसर इवन, ठीक है ना, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ये देखिए हमारे शरीर की नेगेटिविटी हटाता है और हमारी बीमारियों की मैक्सिमम वजह जो है वो हमारी नेगेटिविटी ही है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कहीं भी नेगेटिव जगह, जैसे कोई हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई शमशान में, कहीं क्रिमेशन ग्राउंड पे जाते हैं, तो आके प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिए, हमेशा नमक के पानी से नहाइए, ताकि वहाँ से जो नेगेटिविटी हमारे और आने, हमारा आसपास एक बाउंड्री होती है बॉडी की, ठीक है ना, जो इनविजिबल होती है हर किसी की, उस बाउंड्री के अंदर वो हमारे साथ नेगेटिविटी चले आती हैं, ठीक है। तो आप जब भी आइए हमेशा नमक के पानी से ज़रूर नहाइए। और दूसरी बात, जो बीमार लोग हैं उनको तो बेशक वो डेली नहा लें, लेकिन जो नहीं भी बीमार है, और हमें बीमार से तो हमेशा बचना ही पड़ता है, तो वो उनको हफ्ते में कम से कम 3 बार, तो और नमक तो आपको पता है कि बाजार से खरीदने की चीज़ नहीं है, नमक के बिना तो हम खाना बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो नमक तो हमेशा हमारी किचन में अवेलेबल होता है। तो आप झट से पानी में एक पूरी बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और नहाने वक्त ध्यान रखिए। देखिए ध्यान से, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको पैरों से शुरू करना है और ऊपर बॉडी तक उसको लेकर आना है। और सिर पर, खासकर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सिर पर कभी भी आपने नमक का पानी नहीं डालना, आपके बाल खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, गलती नहीं कीजिएगा। और उसके बाद नमक के पानी से नहाने के बाद आप सादे पानी से नहा लीजिए, साबुन के पानी से नहा लीजिए। इस तरह से आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। और नेगेटिविटीज़ जो हैं वो देखिए, चाहे वो इमोशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को क्रिएट करती हैं, ये तो हेल्थ इशू, नेगेटिविटी असल में क्या होता है, देखिए हमारी शरीर के अंदर से ही बीमारियां निकलती हैं, ठीक है ना। हर चीज़ की जड़ हमारे अंदर ही है। हम उसको बाहर से नेगेटिविटी ला के, ये समझिए जैसे खाद और पानी देते हैं ना पौधे को बढ़ाने के लिए, जिम्मेवार तो हम ही होते हैं। ये बात को हम एक्सेप्ट कर लेंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। तो हम नमक खाने की बजाय कोशिश करें कि नमक से अपने बाहर से ये नेगेटिविटी निकाल लें। एक बात मैंने और आपको फिर से बताई है, नेगेटिव जगह से आप जब भी आते हैं, कहीं बुरा माहौल होता है, ठीक है, कहीं बहुत लोग रो रहे हैं किसी वजह से, देखिए दुख है तो पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं सबके लिए। तो ऐसी जगह से जब भी आप आएँ ज़रूर नमक के पानी से नहा लीजिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ, आपके परिवार को कष्ट ना दे दे। हो सकता है आप इतने स्ट्रांग हो और वो नेगेटिविटी आपको परेशान ना करे, लेकिन आपके ही परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं जो उस नेगेटिव वाइब्स को आपसे कैच कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात जो है वो ये कि अपने रूम में आप कोशिश कीजिए एक नमक का कटोरा ज़रूर रखें, ठीक है। वैसे हम वॉशरूम कहते हैं क्योंकि सबसे नेगेटिविटी तो वहीं होती है, राइट है ना। तो वॉशरूम के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर एक कटोरे में नमक डाल के ज़रूर साइड पर रखें। मैं आपको वहमी नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो नेगेटिविटी सोक करती हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, एक नमक का कटोरा हार्डली मैटर्स, 2 रुपये का भी नमक नहीं आता, सबसे सस्ती चीज़ होती है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो आप उसको एक कटोरे में नमक डालकर अपने बाथरूम में एक कोने पर रख दीजिए। जब वो गीला हो और उसको बदलते रहिए। सेम थिंग आप अपने बेडरूम में करिए।
अगर आप में प्रॉब्लम रहती है कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर आप नमक का पानी रखने में इंटरेस्टेड है तो ध्यान रखिए कि उसको सिर्फ नॉर्थ में, यानी कि जहाँ से आपका राइजिंग सन है उसके लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए और वहाँ पर लेफ्ट साइड पे रखिए। लेकिन बेडरूम में नहीं रखना पानी, नो नो नो, पानी बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखा करते हैं, याद रखिए इस बात को। पानी हलचल क्रिएट करता है, ठीक है। बंद बोतल में रखना है, दैट इज़ फाइन, वो तो रात को हम पीने के लिए ज़रूर रखते हैं अपने पास। लेकिन अगर आपको ओपन कटोरे में रखना है तो ध्यान रखिए, नोटिस कीजिए कहीं आपके रूम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके अंदर पानी पड़ा है, तभी हलचल है लाइफ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आप इसको ड्राइंग रूम में रख सकते हैं जहाँ हलचल हो, कोई बात नहीं, लोग आते हैं जाते हैं। आप घर के लॉन में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसी जगह जहाँ हलचल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेडरूम में हलचल नहीं होनी चाहिए। सही मानते हैं ना इस बात को? तो इसलिए तो आप ध्यान रखिए, नमक तो बहुत छोटी चीज़ है, आप इसका जितना अच्छा हो सके अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कीजिए। रेणु आनंद की बातें सुनने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में वेट कर रही हूँ अभी, शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, अपने सभी की मदद कीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है मैं सभी लोगों से इकट्ठे एक साथ बात कर पा रही हूँ। धन्यवाद।